हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पीड स्क्रिप्ट एकेडमी। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे एंड आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस वगैरह बहुत अच्छे से चल रही होंगी। वैसे आज की वीडियो में मैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उनको रिप्लाई करने वाला हूं। और ये सवाल हर उस शख्स के होते हैं जो जस्ट अभी पिटमैन ख़त्म करके आया होता है एंड वो ये सोचता है कि अब पिटमैन की बुक जो है वो तो ख़त्म हो गई और पिटमैन की बुक ख़त्म करने के बाद हम क्या करें। ये वीडियो 10 से 15 मिनट का हो सकता है, ठीक है। एंड हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको इन 10 से 15 मिनट में आपको ये चीज़ें बता दें कि अगर आपने पिटमैन का जो बेसिक कोर्स ख़त्म कर लिया है यानी थियोरी वाला पार्ट ख़त्म कर लिया है, तो अब आपको नेक्स्ट क्या करना है और किस तरह से प्रोसीड करना है, ठीक है। इस टाइम पे बच्चे जो होता है मैक्सिमम बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हमने पिटमैन की बुक तो ख़त्म कर ली है और अब हम नेक्स्ट क्या करें, ठीक है। आप देखिए, सबसे पहले तो आपने पिटमैन की जो बेसिक बुक थी ना, पिटमैन की बुक, उसमें आपने क्या सीखा, उसमें आपने बेसिक शॉर्ट हैंड सीखी, ठीक है। बेसिक शॉर्ट हैंड सीखी। उसके बाद आपको किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए आपको चाहिए एडवांस्ड शॉर्ट हैंड। एडवांस्ड शॉर्ट हैंड आनी चाहिए आपको, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक किस तरह से अप्रोच किया जाए या क्या चीजें फॉलो की जाएं सो दैट हमारी स्पीड प्लस एक्यूरेसी एक डिसेंट डिसेंट स्पीड और डिसेंट एक्यूरेसी हो जाए, सो दैट जिस भी एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें हम कॉन्फिडेंटली अपेयर हो सके, ठीक है। आपको यहाँ पे इस वीडियो में और भी कुछ सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, लेकिन फर्स्ट मैं आपको ये बता दूं कि पिटमैन की बुक खत्म करने के बाद एनी फर्दर मूव करने से पहले आप एक बार क्या कीजिए। देखिए, आपको पिटमैन की बुक को खत्म करने में लगभग लगभग 90 डेज का समय लगा होगा, 90 डेज का टाइम लगा होगा। इस स्टेज पे आपने क्या करना है कि आगे नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले आपको क्या करना है, आपने वापस अपनी पिटमैन की बुक को एक बार रिवाइज करना है। रिवाइज करने से मेरा मतलब ये है कि देखिए, जब आप पिटमैन सीख रहे थे तो हो सकता है कि आपके टीचर ने या आपके इंस्ट्रक्टर ने आपको अच्छे से पढ़ाया होगा, है ना। बट बेसिकली क्या होता है कि आपका अप्रोच यहाँ पे ये होना चाहिए कि जब आप पिटमैन की बुक सीख रहे हैं वहां पे आपका अप्रोच होना चाहिए कि आपको स्पीड पे ध्यान नहीं देना है, राइट। वहां पे आपने सिर्फ नई चीजें सीखनी है, नए रूल्स सीखने हैं, प्लस अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करना है ना। जैसे आप देखते हैं कि पिटमैन की एक्सरसाइज 11 है या 12 है या 13 है या 14 है या सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो भी एक्सरसाइजेस हैं, वहां पे बच्चे क्या करते हैं कि बेसिक सीखते वक्त ही ना 60 वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन लगा लेते हैं यूट्यूब पर, उसको प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसा आपको कब करना है, ऐसा आपको अब करना है। कब? जब आपकी पिटमैन की बुक एक बार खत्म हो गई है, आप वापस से एक्सरसाइज नंबर 11 या जो भी पहली एक्सरसाइज है वहां पे जाइए। वहां से लेके 120 तक एक्सरसाइजेज, जितनी भी एक्सरसाइज है ना 120 तक जो भी एक्सरसाइजेज है उनको दोबारा कीजिए। अब जब हम उनको दोबारा करेंगे इस बार, तो आप कोशिश कीजिए इस टाइम कि फिलहाल आप अपनी एक्यूरेसी पे ही ध्यान दें। यहाँ पे आपको स्पीड के ऊपर फोकस नहीं करना है, ठीक है। आप डिक्टेशंस लीजिए, यूट्यूब पे डिक्टेशंस लीजिए, और डिक्टेशंस चाहे तो आप 40 वर्ड्स पर मिनट पे लीजिए, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। 40 वर्ड्स पर मिनट बहुत स्लो होता है और इस पे आप मीन्स की सीन मैटर्स को, आप कोई भी एक्सरसाइज लेंगे उसको पहले अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद डिक्टेशन लीजिए। जब डिक्टेशन लेते हैं तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने कोशिश करनी कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो 95% या 90 से अबव एक्यूरेसी आए। और ये आपने हर एक्सरसाइज के साथ करना है, फ्रॉम 1 से लेके 120 एक्सरसाइज तक, ठीक है। खासकर जो आपके रिविजनरी एक्सरसाइजेस हैं, रिविजनरी एक्सरसाइज ए, बी और सी, इस स्टेज पे आपने इन एक्सरसाइजेस को भी मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट करना है। और आपने कोशिश करनी है कि फर्स्ट टाइम जब आप डिक्टेशन लें तो वो 40 वर्ड्स पर मिनट पे लिखें आप, ठीक है। फिर अपनी गलतियां निकालें, टफ वर्ड्स निकालें जो लिखने में आपको परेशानी आ रही है। उसके बाद आप फिर दोबारा डिक्टेशन लें,
ठीक है, कोशिश करें कि आप 40 मिनट्स आप एक ही स्पीड पे लिखते रहें, कोई हफ्ता या 10 दिन, ठीक है, एक ही स्पीड पे आप पूरी इसी इसी स्पीड पे पूरी बुक को खत्म कर लीजिए। ठीक है, जब आप 120 एक्सरसाइज पर पहुंचेंगे ना, तो आपकी स्पीड जो है ऑब्वियसली 45 से 60 ना भी हुई होगी तो 50 तो हो ही गई होगी। ठीक है, यही चीज हमें इस स्टेज पर चाहिए, है ना। यहाँ पे अभी आपको अनसीन पैसेजेस पे रश नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो, जिस तरह से आपका बेसिक शॉर्ट हैंड का कोर्स होता है ना, 90 डेज का या 120 डेज का या जितने भी टाइम में आपने किया है, वैसे ही एक फेज आता है बेसिक शॉर्ट हैंड और एडवांस्ड शॉर्ट हैंड के बीच में। ठीक है, मान लीजिए कि ये फेज को आप 3 महीने में, 4 महीने में, 2 महीने में कुछ इस तरह से डिवाइड कर लीजिए। इस दौरान आपने क्या करना है कि हर मैटर को सीन में ही प्रैक्टिस करना है, हर मैटर को सीन में ही प्रैक्टिस करना है। राइट, हर मैटर को जब आप सीन में प्रैक्टिस करेंगे, 2 3 4 महीने आप देंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपकी वोकेबुलरी स्ट्रांग होती जाएगी, आपको न्यू वर्ड सीखने को मिलेंगे। ठीक है, जब आप पिटमैन पढ़ रहे थे तो वहां पे आपने कोई इतने ज्यादा न्यू वर्ड्स नहीं सीखे हैं, वहां पे आपने सिर्फ बेसिक रूल्स ही सीखे हैं, वहां पे आपने सिर्फ क्या सीखा, बेसिक रूल्स। अब ये वो स्टेज है कि इन रूल्स को आपने अप्लाई करना है अपनी डिक्टेशंस में। जब आप अपनी इन डिक्टेशंस में इन रूल को अप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे कि साथ ही साथ में आपकी जो है पिटमैन की भी रिवीजन होती रहेगी। आपने इस स्टेज पे एक और चीज करनी है, जितने भी ग्राम लॉग्स हैं जो आपने पिटमैन की बुक में पढ़े हैं, आप एक नोटबुक बना लीजिए। वो ग्राम लॉग्स फ्रॉम चैप्टर 1 से लेके आपके लास्ट चैप्टर तक, चैप्टर लास्ट जितने भी ग्राम लॉग्स होते हैं उनको मीन्स कि ऐसे सीरियल वाइज लिखिए। ठीक है, सपोज चैप्टर 1 इतने ग्राम लॉग्स, चैप्टर 2 इतने ग्राम लॉग्स, चैप्टर 3 इतने ग्राम लॉग्स, सो दैट इस स्टेज पे क्या होगा कि जब आपको डिक्टेशन में नए वर्ड्स आएंगे, फॉर एग्जांपल कि आपको वर्ड आए इन्फ्लुएंस, ठीक है, तो आप देखो आपको एकदम से आपके माइंड में स्ट्रक करेगा कि हाँ इन्फ्लुएंस का हमने ग्राम लॉग पढ़ा था, है ना। आपको शुड का है ना, अगर आप मौके पे शुड ना बना पाओ, तो आपके पास ये आपकी नोटबुक रेफरेंस के लिए होनी चाहिए, कि जो बिल्कुल आपके सामने होनी चाहिए। जैसे ही आप किसी वर्ड में या किसी ग्राम लॉग में स्टक होंगे, आपने सीधे उस बुक को रेफर करना है, आपने अपने उस रजिस्टर को रेफर करना है, सो दैट उससे क्या होगा कि आपके वो ग्राम लॉग्स मल्टीपल टाइम्स जो है वो प्रैक्टिस होते रहेंगे। ठीक है, अब इस स्टेज पे आपने क्या, स्टेप 2, इस स्टेज पे आपने क्या करना है, इस स्टेप पे आपने करनी है केसी की वॉल्यूम्स। ठीक है, मेन आज का हमारा वीडियो ही इस बात पे है कि केसी की वॉल्यूम्स हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस रखती हैं, ये एक हमारी शॉर्ट हैंड की जर्नी को किस तरह से इम्प्रूव और एनहांस करती हैं। इसी के ऊपर मैंने कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस ले रखे हैं। पहले क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया कि पिटमैन की बुक खत्म करने के बाद क्या करना है, आपने एक बार वापस से उस बुक को की हर एक्सरसाइज को रिवाइज करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने डिक्टेशंस, उन एक्सरसाइजेस की डिक्टेशंस लेनी है, बट स्पीड आपकी 40 या 50 वर्ड्स पर मिनट पे भी होगी तो चलेगी, कोई इशू नहीं है, बट एक्यूरेसी के साथ आपने कंप्रोमाइज नहीं करना है, वो 90 से 95% की एक्यूरेसी आपने मेंटेन रखनी है। ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा स्टेप आता है केसी वॉल्यूम्स। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप ये चीज को ध्यान देंगे कि हम केसी वॉल्यूम, पहला सवाल तो ये आता है कि केसी वॉल्यूम्स को अप्रोच कैसे करें। ठीक है, जब आप केसी वॉल्यूम की फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन की फर्स्ट पेज देखोगे ना, तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे, आप थोड़ा सा हो सकता है डर जाओगे, बट डरना नहीं है। आपने एक ट्रांसक्रिप्शन या आपने एक वॉल्यूम आपने अपने टीचर के साथ करनी है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ करनी है। ठीक है, प्रॉपर टीचर की गाइडेंस के साथ करनी है। ऐसा क्यों करना है आपने, क्योंकि आपको जब आपका टीचर बता देगा कि केसी की वॉल्यूम्स को किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं, राइट, जब आपका टीचर आपको बता देगा कि केसी की वॉल्यूम्स को किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं, केसी की वॉल्यूम्स क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जब एक वॉल्यूम आप अपने टीचर की गाइडेंस में अटेम्प्ट करोगे, तो इसके बाद आप चाहे तो 24 की 24 वॉल्यूम्स कर लो या 22 की 22 वॉल्यूम्स कर लो। ठीक है, वो आप खुद से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन एक जो एक्सरसाइज या सॉरी एक जो वॉल्यूम है, वो आपको अपने टीचर की गाइडेंस में करनी है, कि नई एडवांस्ड आउटलाइंस जो है वो किस तरह से बनाई जाती हैं, एडवांस फ्रेजेस जो हैं
वो किस तरह से बनाए जाते हैं, एडवांस्ड फ्रेजेस को किस तरह से याद किया जाता है, किस तरह से लर्न किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको आपका टीचर बताएगा। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि हमारा जो वेबसाइट है स्पीड स्क्रिप्ट एकेडमी की, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आप जाएंगे, मैं आपको थोड़ा दिखा भी देता हूँ कि आपने क्या करना है। जब आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, साइन इन करने के बाद यहाँ पे देखिए कोर्सेज हैं। ठीक है, कोर्सेज वाले सेक्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे कोर्सेज वाले सेक्शन में आपको ये केसी वॉल्यूम 1 फॉर बिगिनर्स का बैच मिलेगा, जो कि हम अभी लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जहाँ पे वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस 2 to 4 hours लिखा हुआ है, वहां पे आपको एनरोल का बटन आएगा। ठीक है, उस पर आपने एनरोल करना है और आप सीधे हमारे साथ, हमारा जो ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है इसमें एनरोल हो जाएंगे और फिर हम ये बहुत जल्द इस कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इस कोर्स को हम किस तरह से स्टार्ट करने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे जिस पे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं। आई होप आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि हमारे चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनी होगी केसी वॉल्यूम 1 फॉर बिगनर्स। वहां पर आप जो 2-3 वीडियो शायद वहां पे मैंने अपलोड करी है उनको देखेंगे। ठीक है, उनको समझने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से पढ़ेंगे। वो तो मैंने यूट्यूब पे वैसे ही वीडियो बना के रखी है। ठीक है, बट जब आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं हर चीज, हर आउटलाइन कैसे बनती है, हर एक्सरसाइज, हर ट्रांसक्रिप्शन, मीन्स की एक्सरसाइज 1, सॉरी, वॉल्यूम 1 की हर एक्सरसाइज को हम इस कोर्स में करने वाले हैं। ठीक है, ये कोर्स आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है और इस कोर्स की प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 149 रुपीज़ है, जो आप नेसेसरी पेमेंट्स के बाद आप वहाँ पे कोर्स पे लॉगिन हो जाओगे या कोर्स का एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद लाइव क्लासेस आपकी होंगी। लाइव क्लासेस किस तरह से होंगी वो हम उस मुद्दे पे बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे पहुंचे थे कि आपको वॉल्यूम 1 को अपने टीचर की गाइडेंस के साथ करना है। ठीक है, फिलहाल इस स्टेप को आप यहाँ तक रखिए। नेक्स्ट स्टेप ये है आपका कि हमारे लिए हमें कितनी ये सॉरी वाई आर केसी वॉल्यूम्स इंपॉर्टेंट। मैं जो बच्चे हमारे साथ अभी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारी वेबसाइट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जब भी मुझे मौका मिलता है उनके साथ इंटरेक्ट करने का, तो मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि आपको केसी की वॉल्यूम, हम केसी की पर डे के अपने शेड्यूल में इस तरह से अपना शेड्यूल बनाइए कि अगर आप दिन की 4 एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो उसमें से एक एक्सरसाइज एटलीस्ट केसी की वॉल्यूम की कोई भी एक एक्सरसाइज होनी चाहिए। ठीक है, ये प्रोसेस आपको तब तक फॉलो करना है जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, केसी वॉल्यूम्स इंपॉर्टेंट आपके लिए क्यों है, केसी वॉल्यूम्स आपको के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि केसी वॉल्यूम्स इज द इंट्रोडक्शन टू एडवांस्ड शॉर्ट हैंड, ठीक है, यहाँ पे आप न्यू वर्ड्स सीखते हैं। ठीक है, न्यू आउटलाइंस सीखते हैं। ये आउटलाइंस आपको आपकी स्टेनोग्राफी की आगे आने वाली जर्नी में काफी ज्यादा हेल्प करती हैं, आपकी स्पीड को बढ़ाने में और आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाने में। ये वॉल्यूम या ये आउटलाइंस या ये न्यू वर्ड्स आपको काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप क्या सीखते हो कि यहाँ पे आप फ्रेजेस बनाना सीखते हो। पहली बात तो वहां पे बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्रेजेस बने हुए हैं। ठीक है ना, पहले तो वहां पे फ्रेजेस ऑलरेडी जो ऑलरेडी बने हुए फ्रेजेस हैं, एक तो आपको वो प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। दूसरी बात ये कि आप खुद से आपको फ्रेजेस बनाना आ जाएंगे। खुद से आपको फ्रेजेस कैसे बनाने हैं वो आपको कोई भी आपका टीचर बता देगा जिसके साथ आप पढ़ रहे हैं, जिससे आप कोचिंग ले रहे हैं। ठीक है, और अगर आप हमारे से पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बड़े डिटेल में ये चीजें बता दूंगा। ठीक है, ये वॉल्यूम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी केसी की एटलीस्ट 1 वॉल्यूम टीचर की गाइडेंस में आपके हाथ से निकलेगी, ठीक है, तो आपकी आगे आने वाली शॉर्ट हैंड आपको कभी भी मुश्किल नहीं लगेगी। आपको कितना टफ से टफ वर्ड दे दिया जाए आप उसको भी बना लोगे। राइट, आपकी एक्यूरेसी इससे आगे आने वाली जो एडवांस्ड शॉर्ट हैंड आने वाली है उसमें आपकी एक्यूरेसी 90% से कम कभी भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप इस वॉल्यूम को अच्छे से अच्छे टीचर की गाइडेंस में करोगे
और अच्छे से अच्छे खुद प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। मैंने दो तीन चीजें आपको बताई। पहली तो ये कि आपको यहाँ पे फ्रेजेस, बने बनाए फ्रेजेस मिलते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि आपको फ्रेजेस खुद बनाना आ जाते हैं। ठीक है, आप खुद फ्रेजेस को बनाना सीखते हैं। और तीसरी बात यह है कि आप जब एक वॉल्यूम खत्म करोगे, केसी की एक वॉल्यूम खत्म करोगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी स्पीड कब 65 से 70, 40 वर्ड्स पर मिनट से 65 टू 70 वर्ड चली गई है सीन मैटर्स में, आपको पता भी नहीं चलेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ केसी वॉल्यूम्स। तो हमारे लिए केसी वॉल्यूम्स इसलिए भी जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट चीज है कि क्या केसी की वॉल्यूम्स हमारी शॉर्ट हैंड की स्पीड को इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं? मैं आपसे पूछता हूं कि क्यों नहीं करती, है ना? मुझे एक वर्ड याद आ रहा है, केसी की वॉल्यूम आपने 1 पढ़ी होगी, उसमें से ट्रांसक्रिप्शन नंबर 1 और पेज नंबर 1 देखा होगा, तो वहां पे आपने एक वर्ड देखा होगा, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस। प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक चीज का ध्यान दें, अगर मैं इसको शॉर्ट हैंड में लिखने लगूं तो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस, मुझे कम से कम 3 सेकंड या 4 सेकंड का टाइम लगा। लेकिन केसी वॉल्यूम की ब्यूटी ये है कि वो कहते हैं कि इस तरह से आउटलाइन बनाओ, ये आपकी क्या बन गई, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस। अब मुझे एक बात बताओ, जब तक आपको ये फ्रेजेस बनाना, देखो कितना टाइम लगा, 1 सेकंड से अंदर के टाइम में मैंने स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस बना दिया। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं 4 या 5 वर्ड्स को कंबाइन करके लिख रहा हूँ, ये वॉल्यूम मुझे सिखा रही है कि आप 4-5 वर्ड्स को कंबाइन करके लिखते हैं, तो मुझे बताओ कि मेरी स्पीड क्यों नहीं बढ़ेगी, या किसी की भी स्पीड क्यों नहीं बढ़ेगी? यस, ऑब्वियसली केसी वॉल्यूम्स 101% आपकी स्पीड को इम्प्रूव एनहांस करती हैं। ना सिर्फ आपकी स्पीड को इंक्रीज करती हैं, बल्कि आपकी एक्यूरेसी और आपकी वोकैब को भी स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो मस्ट है, आपको केसी वॉल्यूम्स को करना ही करना है। इसमें कोई भी आप डिले नहीं कर सकते, या इसमें आप कोई भी क्या बोलते हैं कि मीन्स की बस इसको डिले नहीं करना, केसी वॉल्यूम्स को करना ही करना है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना, डिले नहीं, सॉरी, इग्नोर नहीं करना। हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ केसी आर सफिशिएंट? ये भी एक सवाल होता है कि कितनी वॉल्यूम्स करनी चाहिए हमें, 1 करनी चाहिए, 2 करनी चाहिए, 3 करनी चाहिए, या पूरी 22 या 24 करनी चाहिए। ठीक है, देखो, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता रहता हूँ कि आप कम से कम 2-3 वॉल्यूम्स भी करोगे ना, बट अच्छे से वॉल्यूम, उन वॉल्यूम्स को अच्छे से करोगे। ठीक है, ऐसे नहीं करना कि आपने यहाँ प्रैक्टिस कर दी एंड मूव ऑन कर दी। आपने हर वॉल्यूम की हर एक्सरसाइज को इस तरह से करना है कि एक बार आप उसकी, चाहे एक एक्सरसाइज की आपको 10 बार प्रैक्टिस करनी पड़े या 20 बार प्रैक्टिस करनी पड़े, हालांकि इतना होता नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप 10 या 20 बार भी एक्सरसाइज की उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो कीजिए, बट इस तरह से कीजिए कि आप अगर 1 साल के बाद वापस वो मैटर आप उसकी डिक्टेशन लो, तो आप उसको कंफर्टेबली लिख सको। राइट, तो फिर चाहे इस तरह से प्रैक्टिस करते करते आप 1 वॉल्यूम करें, 2 वॉल्यूम करें, 3 वॉल्यूम करें, 4 वॉल्यूम करें, या फिर 2 भी करें तो चलेगा। यहाँ पे आप नोटिस करना कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि सर हमने सारी की सारी वॉल्यूम्स की हैं, बट फिर भी उनकी स्पीड और एक्यूरेसी नहीं बढ़ती है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं यार हमने तो सिर्फ 2 वॉल्यूम्स की है, बट हम उनकी डिसेंट स्पीड और एक्यूरेसी होती है। क्यों? क्योंकि आपने किस केसी वॉल्यूम्स को अटेम्प्ट करते वक्त आपने किस अप्रोच को फॉलो किया, वो ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट करता है, इम्पोर्टेंस रखता है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि इतनी अच्छी तरह से करना है आपने उसको अटेम्प्ट, या उसकी प्रैक्टिस इतनी अच्छे से करनी है कि अगर आप 2 साल के बाद भी मैं आपको डिक्टेशन दूँ उसकी, तो आप उसको अच्छे से लिख सको। ठीक है, हालांकि 2 साल तक आपने जाना नहीं है, आपकी सिलेक्शन, आपको कोशिश करनी है कि 5-6 महीने के अंदर आपकी सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच 80 वर्ड्स पर मिनट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारी वीडियो का मैक्सिमम टाइम जो है वो यहीं पे लगने वाला है, इसी पार्ट में। वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्दी जल्दी आपको समझा दूँ, लेकिन इस चीज़ को आप थोड़ा सा मैं एलाबोरेट करना चाहूँगा कि आपकी स्पीड को 80 वर्ड्स पर मिनट पहुंचने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, मैं आपको कहता हूँ कि आपकी प्रेजेंट स्पीड जो है वो मान के चलते हैं कि 50 वर्ड्स पर मिनट है, 50 वर्ड्स पर मिनट है। ठीक है, आप अपने
एक टाइम टेबल बनाइए, ठीक है, 15 डेज, 15 डेज, उसके बाद नेक्स्ट 15 डेज, नेक्स्ट 15 डेज, ठीक है, कितने, 2 महीने हुए, 2 महीने हुए ना। आपने 15 डेज सिर्फ किस स्पीड पे प्रैक्टिस करनी है, 50 वर्ड्स पर मिनट पे, ठीक है, 50 वर्ड्स पर मिनट पे। यहाँ पे आपका दिमाग हो सकता है 7वें या 8वें दिन ये कहने लगे कि नहीं यार, मैं 50 वर्ड्स पर मिनट को बहुत अच्छे से लिख रहा हूँ, लेकिन आपने अपने दिमाग को समझाना है कि नहीं भाई, 15 दिन मुझे 50 वर्ड्स पर मिनट पे देने ही देने हैं, ठीक है। ये आप इसको 7 7 में भी 7 7 डेज के इंटरवल पर भी कर सकते हैं, 15 के इंटरवल्स पे भी कर सकते हैं, या अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप 21 डेज के इंटरवल पे ये चीज़ कीजिए, आपको 101% बेनिफिट होगा, ठीक है। आप देखिए 50 वर्ड्स पर मिनट पे आपने 15 दिन प्रैक्टिस की, ठीक है, 15 दिन प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने आप को मूव ऑन कर लीजिए और अब आप 55 वर्ड्स पर मिनट पे डिक्टेशन लेना स्टार्ट कीजिए। सीन मैं ये हर बात सीन मैटर्स की कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप 55 वर्ड्स पर मिनट पे डिक्टेशन लेने लगेंगे, 55 वर्ड्स पर मिनट पे डिक्टेशन लेने लगेंगे सीन मैटर्स की, तो आपने 50 वर्ड्स पर मिनट को भी नहीं छोड़ना है, आपने अनसीन मैटर्स की डिक्टेशन लेनी है, कितने पे, 50 वर्ड्स पर मिनट पे। अनसीन मैटर्स कौन से आपके, अनसीन मैटर्स वही हैं जो आपने 15 दिन ये किए थे, ठीक है, क्योंकि सी आपने एक्सरसाइज 1 की थी डे 1 में, तो 15 डेज के बाद वही यही सेम एक्सरसाइज बेशक आपने की है, बट आपके लिए ऑलमोस्ट वो अनसीन हो जाती है, ऑलमोस्ट वो एक्सरसाइज अनसीन हो जाती है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे न्यू एक्सरसाइजेस को 55 वर्ड्स पर मिनट पे प्रैक्टिस करना है, बट पुरानी एक्सरसाइज एक दिन में कम से कम एक डिक्टेशन आपने पुरानी वाली जो कि अनसीन, अब जिसको मैं अनसीन कह रहा हूँ, उसको 50 वर्ड्स पर मिनट पे लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज के बाद आप मूव ऑन करेंगे तो 60 वर्ड्स पे, ठीक है, 60 वर्ड्स। अब 60 वर्ड्स पे आप न्यू एक्सरसाइज या न्यू डिक्टेशन अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ में दिन की एक आप अनसीन, अनसीन कौन सी मैंने पहले बता दिया, उसको आपने 55 वर्ड्स पर मिनट पे करना है, ठीक है। वैसे ही 65 वर्ड्स, ठीक है, 15 डेज और ले लो तो 70, 15 डेज और ले लो तो 75, 15 डेज और ले लो तो 80, ठीक है। मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि आप इसको 7 7 डेज में, अगर आपके पास एम्पल टाइम है, ठीक है, तो आप इसको 7 7 डेज में भी जो है डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लो, 15, 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स और 3.5 मंथ्स में आपकी स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट हो जाएगी, ठीक है। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि नहीं होता, नहीं होगी, ठीक है। इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि अपने सॉफ्टवेयर पे जो है केसी की डिक्टेशंस भी अपलोड करूं, वो डेली बेसिस पे वो डिक्टेशंस अपलोड करूं आपके लिए, सो दैट आपकी प्रैक्टिस वहां पे होती रहे, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या देखा कि आपने हर 15 दिन के बाद अपनी स्पीड को 5 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से बढ़ाया, ठीक है। अब आपकी स्पीड 3.5 मंथ्स में, 15 दिन के हिसाब से 3.5 मंथ्स में आपकी स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट होगी, राइट। अब जब 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड हो गई है सीन मैटर्स में, ठीक है, तो आप यहां से सोचिए कि आपने इन 3.5 मंथ्स में ना कम से कम भी मान के चलो 4 5 वॉल्यूम्स निकाल दिए होंगे। 4 5 वॉल्यूम्स निकालने का मतलब ये है कि आपने कम से कम भी मीन्स कि बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीख लिए होंगे, आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीख लिए होंगे, न्यू आउटलाइंस सीख ली होंगी, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि अगर आपके पास आपकी वोकेबुलरी में, ठीक है, आपकी मीन्स की जो आपका माइंड है, उसकी डिक्शनरी में, उसकी स्टोरेज में 1 लाख से ज्यादा वर्ड्स होंगे, तो आप मुझे बताओ कि एग्जाम में तो वही 350 वर्ड्स आने हैं ना, इन 350 वर्ड्स में या 300 वर्ड्स आने हैं। मैं जस्ट बात कर रहा हूँ किसकी, मैं एसएससी स्टेनोग्राफर की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें तो मैक्सिमम टाइम ये होता है कि केसी की ही वॉल्यूम्स में से कोई एक्सरसाइज पूछ लेते हैं या फिर प्रोग्रेसिव से पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास जब न्यू वर्ड्स न्यू आउटलाइंस होगी, तो उसमें से जब भी आप मान के चलो आप 300 वर्ड्स की कोई भी डिक्टेशन लेते हो, उसमें से कम से कम 250 वर्ड्स तो ऐसे होंगे जिनकी आउटलाइंस आपको ऑलरेडी आती है, बाद में बचे 50 वर्ड्स, तो उनकी आउटलाइन आपको ये वॉल्यूम्स बनाना सिखा ही देंगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और एक और इम्पॉर्टेंट लास्ट में बात यह है कि केसी वॉल्यूम को किस तरह से अप्रोच करते हैं, वो आप हमारे साथ सीखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हमारे वेबसाइट के लिंक पे
क्लिक कीजिए और वहाँ से नेसेसरी साइन अप करने के बाद हमारा केसी वॉल्यूम 1 का जो कोर्स है उसको परचेज कीजिए। परचेज करने का क्या है कि कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं, कोई कुछ नहीं, इसकी कॉस्ट सिर्फ 149 है। जबकि इसकी कॉस्ट जब आप कहीं और किसी वेबसाइट पे या कहीं और करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये कोर्सेज आपको 1000 रुपीज़ या उससे कम में नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप मेरी गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। मैं हर एक्सरसाइज को, हर वॉल्यूम को, हर वर्ड आपके सामने बना के दिखाऊंगा और आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि सपोज हमने डे 1 में एक एक्सरसाइज की, डे 2 में हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन सेकंड एक्सरसाइज करने से पहले हम डिक्टेशन, एक लाइव डिक्टेशन लेंगे जिसका टेस्ट आपका हमारे सॉफ्टवेयर पे वहीं पे हो जाएगा। उसमें क्या होगा, टेस्ट देने से क्या होगा कि मुझे और आप दोनों को आपकी जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसको हम ट्रैक करते रहेंगे। जहाँ पे मुझे लगेगा कि आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और आप देख लेंगे कि विद इन 1 मंथ या 40 डेज का ये जो कोर्स होने वाला है, स्पीड ऑब्वियसली 60 वर्ड्स पर मिनट से 65 या 70 वर्ड्स पर मिनट तक तो पहुंच ही जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, डिस्कस करना चाहता था। अब आप क्या करेंगे कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारी टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम सॉल्व पीडीएफ्स वहाँ आपके साथ शेयर करते हैं। और साथ में आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं कि आप वहाँ पे अपने एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं, डिक्टेशंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप अपनी एक्यूरेसी और स्पीड को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब आपके साथ मिलता हूँ किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए प्रैक्टिस हार्ड।